शांति नगर में ही उन्होंने अभी नया एक शोरूम खोला है सिमरन सुजुकी के नाम पे, जो शांति नगर में भी है, कल्याण में भी है और अंबरनाथ में भी है। पार्टनर थे वो थे अजय जेसवानी, जिनका राज बैटरी है, वो भी 17 सेक्शन पे। तो ये दोनों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात। एक ज्वलंत मुद्दा शहर के एक व्यापारी के साथ में क्या घटना घटी, आइए बात करते हैं तनिष्क चांदवानी जी के साथ में, जो MRP सुजुकी के डायरेक्टर है। आइए बात करते हैं उनके साथ में कि क्या उनके साथ में घटना घटी और क्यों ये शोरूम बंद किया गया, उनके पार्टनर से इनके साथ में क्या क्या दगा की। आइए आप उनसे ही पूछते हैं। सर एक्चुअली हमारा एक शोरूम था MRP सुजुकी के नाम पे, जो उल्लासनगर के शांति नगर में था। मेरे पापा वहाँ के डायरेक्टर है। टोटल 3 पार्टनर थे। नंद आसवानी, जिनको पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे अंकल ही है। मेरे दादा के बहन के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे ही हो गए, रिश्तेदार है। हाँ, और रीटा बैटरी उनका दूसरा शोरूम है, जो उल्लासनगर सेक्शन 17 पे है। शांति नगर में ही उन्होंने अभी नया एक शोरूम खोला है सिमरन सुजुकी के नाम पे, जो शांति नगर में भी है, कल्याण में भी है और अंबरनाथ में भी है। ये तीनों उनके अभी फर्म है, जो सुजुकी के नाम से ही है, सिमरन सुजुकी के नाम पे। दूसरे हमारे पार्टनर है वहाँ पे, जो पार्टनर थे वो थे अजय जेसवानी, जिनका राज बैटरी है, वो भी 17 सेक्शन पे। तो ये दोनों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड ऐसा है कि जब UMC से हमारे पास लेटर आया था कि जो हमारी बिल्डिंग है विक्रांता अपार्टमेंट, वो डेंजर जोन में है, तो उसे डेमोलिश करना पड़ेगा। जहाँ पर आपका MRP सुजुकी शोरूम हुआ करता था, वही बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, जो डेंजर। हाँ, वो UMC से लेटर आया था कि ये डेमोलिश करनी है। तो हम सबकी मीटिंग हुई थी, जो भी पार्टनर और डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे, तो सब ने ये डिसाइड किया कि हम कहीं और शिफ्ट करेंगे अगर हमें अपनी जगह मिलती है तो। मगर कोई जगह नहीं मिल रही थी ओन्ड बाय, जो हम ओन कर पाए। तो इसीलिए दूसरे जो पार्टनर थे, नंद और अजय, नंद यानी पप्पू, तो इन्होंने बोला कि हम रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हैं। तो हमने जब कंपनी से एस्टीमेट निकाला कि अगर हम नया शोरूम खोलते हैं तो उस पर कितना एक्सपेंसेस होगा, तो एज़ पर कंपनी वो 50 से 60 लाख रुपए एक्सपेंसेस आ रहा था, जो एक पार्टनर के पास 20-20 लाख का शेयर हो रहा था। तो हमने बोला कि हम अगर रेंटेड प्रॉपर्टी पे 20-20 लाख रुपया खर्चा करें तो ये हम कब कमाएंगे और कब हमारे पैसे सीधे होंगे। सही बात है। तो वो हम लोग ने उनको मना किया था कि हमें फ़िलहाल इस पॉइंट पे नहीं जाना है, फिर भी हम आगे मीटिंग करेंगे एक बार। तो उन्होंने ये किया कि नहीं, हमें ये शिफ्ट करना है। और पर्पसली उन्होंने उससे पहले, जब हमारा MRP सुजुकी शोरूम चालू ही था, उन्होंने कल्याण के शोरूम खोला था एक, जो सिमरन सुजुकी है कल्याण में। MRP सुजुकी था तो भी उन्होंने वो खोला। वो खोलने के टाइम उन्होंने ये बोला था कि हम कल्याण में भी खोल रहे हैं, तीनों पार्टनर मिलके खोलेंगे। मगर जब उन्होंने एप्लीकेशन डाला तब हमें ये पता चला कि सिर्फ उन्होंने अपने नाम पे ही डाला है। अच्छा, उधर भी उन्होंने धोखा किया था। तो उसके बाद हमने जब भी उनको बोला कि आपने तो बोला था कि हम तीनों खोलेंगे, अब आपने तो अकेले खोल लिया। उसी दिन से उनके मन में लालच आ गई कि अभी मेरे को जो MRP सुजुकी है वो बंद करवा के अपना जो कल्याण का सिमरन सुजुकी है वो, और आगे जो भी शोरूम खोलने हैं वो, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि वहाँ
MRP सुजुकी में उनको 33% मिलता था। 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर इक्वल थे, 33.33% सबका शेयर था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मेरे को तो यहाँ पे 33.33% शेयर है, वैसे भी मेरा कल्याण में खुल चुका है, तो अब मैं उल्लासनगर में भी खोलूँ, अंबरनाथ में भी खोलूँ, जहाँ का 100% शेयर मेरे पास आएगा। यानी धोखा किया है। तो उनको ये लगा कि अब मैं अगर तीनों अपने नाम पे कर दूंगा तो इनको तो हटा दूंगा, और फिर उन्होंने ये रचना पूरी चालू की कि इनको कैसे हटाना है। फिर जो अजय जेसवानी है उसके साथ मिलके इन्होंने मेरे पापा को डायरेक्टरशिप से निकाल दिया, दौलत चांदवानी को। कैसे? इन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी थी, जो कि एज पर कंपनी नॉर्म्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसके नॉर्म्स के हिसाब से आपको कोई भी मीटिंग रखनी है तो आपको उसके लिए पहले लेटर देना है 7 दिन का। इन्होंने दिया 24 घंटे का लेटर। आपको मीटिंग रखनी है, जो आपकी रजिस्टर्ड एड्रेस है जो कंपनी के फॉर्म पे दिखा रही है। इन्होंने AVM ऑटोमोबाइल्स, जो पेट्रोल पंप है अजय जेसवानी का, वहाँ पे मीटिंग रखी। हमने, हालांकि वो सुजुकी के क्राइटेरिया में आता ही नहीं है, वो सुजुकी के क्राइटेरिया में भी नहीं आता है और कंपनी नॉर्म्स के क्राइटेरिया में भी नहीं आता है, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी की जगह हो गई। बराबर है। वो कहीं भी MRP सुजुकी से रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग रखी थी, जहाँ पे हम 15 मिनट लेट पहुँचे, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि उसके पहले इन्होंने क्या किया था, ये बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए थे और ये कर दिया कि अब इनको कैसे हटाना है। तो बहुत, मतलब एक चक्रव्यूह होता है ना, वो चक्रव्यूह रचा था उन्होंने। तो वहाँ पे हम 15 मिनट लेट पहुँचे। हमने उनको बोला कि सर बताइए अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला अब ये मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, आपके पास एक लेटर आएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि हमने जो 2 डायरेक्टर है, हमारा शेयर होल्डर ज़्यादा है, 66.66% हो रहा है, इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको डायरेक्टरशिप से निकाल देंगे। ऐसे कैसे? वो उनका प्लान था पूरा कि हम इनको निकालेंगे। फिर अजय के साथ मिलके वो शोरूम खोलने वाले थे, मगर अजय को अब ये बात समझ में नहीं आई या उनके साथ भी धोखा हुआ है, ये तो हमें पता नहीं है। तो उन्होंने अकेले उल्लासनगर में सिमरन सुजुकी के नाम पे अपना शोरूम खोल दिया। अच्छा। हाँ, उसलिए अब उनको 2 पैसे होते हैं हमारे इंडिया में, एक ब्लैक एक वाइट। तो उनको वाइट पैसे लगते हैं कोई भी शोरूम खोलने के लिए। सुजुकी कंपनी में ब्लैक पैसा अलाउड नहीं है। तो इनके पास अब हमारा पैसा है। इन्होंने 2 साल, कितना अमाउंट आपका बैलेंस है? 50 लाख। 50 लाख? हाँ। आपने उनसे कभी अपनी मांगनी की है कि मेरे 50 लाख रुपए है? हमने उनसे बहुत बार कांटेक्ट किया है कि हमें हमारे पैसे दे दो। वो एक ही बात बोलते हैं कि तुमने जो काम किया, जो सुजुकी में काम किया, उसके वजह से हमें प्रॉफिट कम मिल रहा था, इसीलिए हमने आपको निकाल दिया और अब हम अपना शोरूम खोल रहे हैं। तो उसी वजह से सीधा सीधा 50 लाख रुपये गबन। हाँ, 50 लाख खा के बैठे, क्योंकि उनको ऐसा था कि ये 50 लाख अगर हमको दे देते तो हम और कोई बिजनेस कर पाएंगे। अब उनके वजह से हम और कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे। अब देखिए, अभी जैसे आप MRP सुजुकी में बैठते थे, संभालते थे उनको, तो कैसे कस्टमर्स वहाँ पर आप लोग कैसे डील करते थे? क्योंकि अमूमन काफ़ी से देखा गया उल्लासनगर के अंदर भी या कहीं और शहरों में भी कि वहाँ पर गाड़ियाँ डिस्प्ले में खड़ी होती है। ये क्या माजरा है? ये कैसी खड़ी होती है गाड़ियाँ? ये ऐसा था कि हमें कंपनी से गाड़ियाँ आती है कस्टमर को सेल करने के लिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि नंद आसवानी, जिनको पप्पू भी बोलते हैं, वो MRP सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो वो अपना पावर दिखा के कस्टमर्स को गाड़ियाँ कम और सब डीलर्स को गाड़ियाँ ज़्यादा देते थे। वो कटिंग में उनको गाड़ियाँ इसलिए देते थे कि कंपनी से स्कीम मिल सके और हम ज़्यादा मुनाफा कमा सके। और उनको जब वो गाड़ियाँ देते थे तो तब कस्टमर हमारे शोरूम पे नहीं आ सकता था कि हमें गाड़ी चाहिए, क्योंकि बाहर उसको गाड़ी कम रेट में मिलती थी। वो कम रेट कैसे होता था? वो कम रेट ऐसा होता था कि जो RTO का टैक्स है, वो अगर आपकी गाड़ी की MRP अगर 50,000 है तो आपको एक शोरूम प्राइस पे टैक्स भरनी होती है RTO में। मगर वो ऐसा करता था कि उस पर 10,000, 7,000 या 15,000 कम दिखा के उस पर RTO की टैक्स की चोरी करता था। अंडर बिलिंग करता था। उसी वजह से वो डीलर को पैसे कम लेके उसको कटिंग करके गाड़ियाँ देता था, जो गैर कानूनी, और कस्टमर को वहाँ से गाड़ी सस्ती पड़ती थी
इसीलिए हमारे शोरूम पे आके नहीं बोलते थे कि हमें गाड़ी चाहिए, वो बाहर से गाड़ी ले लेते थे। जब उन्होंने उल्लासनगर का MRP सुजुकी होने के बावजूद अपना कल्याण में जो सिमरन सुजुकी खोला, तब उन्होंने हमें ये बोला कि आप डीलर को गाड़ी देना बंद कर दो, आपको जो भी गाड़ी बेचनी है आप सिर्फ शोरूम से बेचो। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्टर है, अब हमारे फॉर्म में ऐसा था कि जो मेजॉरिटी है हम उसकी बात सुनेंगे। हाँ, तो तीनों डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि गाड़ी शोरूम में बेचनी है, तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उल्टा हम शोरूम में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था। तो इसलिए कटिंग नहीं होती थी और हम लोग को पैसे भी कस्टमर पूरे देके जाता था, तो उसमें हमें भी कोई इशू नहीं था। यानी ये जो कस्टमर्स को जो फ़ायदा पहुंचाते थे और ख़ुद भी अपना फ़ायदा सोचते थे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर RTO को नुकसान पहुंच रहा हुआ दिख रहा है। हाँ, RTO को भी नुकसान था, प्लस गवर्नमेंट रेवेन्यू को फ़र्क पड़ रहा है इसके वजह। हाँ, प्लस सुजुकी कंपनी को भी नुकसान दिखाते थे वो। सुजुकी कंपनी में नुकसान ऐसा होता था कि सुजुकी कंपनी में जब आप गाड़ी लेते हो, जब हमारी बिलिंग होती थी, तब वो बिलिंग में XYZ अमाउंट पे हमें गाड़ी आती थी, क्योंकि वो प्राइस एवरी 6 मंथ्स या एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से वो चेंज होती थी। हमें कंपनी से जो गाड़ियाँ आती थी उस पे XYZ अमाउंट पे गाड़ी आती थी, वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स या कोई जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो वो प्राइस चेंज होती रहती थी हर 6 महीने में या 1 साल में। जैसे भी वो होती थी कंपनी हमें नया प्राइस लिस्ट सेंड करती थी। अब ये क्या करते थे, जो गाड़ियाँ ये डीलर को दे रहे हैं, तो वो डीलर गाड़ी बेचता था कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने बाद। मगर इन्होंने ऐसा किया कि कंपनी में दिखाया कि हमने ये गाड़ी सेल कर दी है। अब जैसे गाड़ी है किसी एक के नाम पे, कंपनी में वो गाड़ी रजिस्टर्ड है किसी दूसरे के नाम पे। अच्छा, हाँ, ये इसलिए होता था। इनके ऊपर ध्यान जो RTO है, कल्याण RTO, उनका ध्यान नहीं जाता था उनके ऊपर? नहीं, कल्याण RTO का भी ध्यान जाता था। कल्याण RTO ने इनका एक पासिंग कोड रहता है हमारा, जैसे जिसको हम ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो सिर्फ शोरूम पे यूज़ होता है फॉर टेकिंग द व्हीकल। जो हम गाड़ी अपने शोरूम से लेके जाते हैं कल्याण RTO तक गाड़ी पासिंग करवाने के लिए, वो ट्रेड सर्टिफिकेट मिलते हैं। उसका वो ट्रेड सर्टिफिकेट भी लॉक किया गया था, क्योंकि RTO के नज़र में भी आया था कि एक शोरूम का जो बिलिंग है वो 50,000 आ रहा है, फॉर एग्जांपल कल्याण शोरूम का बिलिंग 45,000 आ रहा है, सेम गाड़ी है। तो ये जो 5,000 पे जो टैक्स फटती है, वो 5,000 की टैक्स ये बचा के बिलिंग कम करते थे और ये गवर्नमेंट को फ़ायदा सीधा शोरूम को जाता था। ये फ़ायदा पूरा शोरूम को जाता था, क्योंकि कंपनी के हिसाब से आपकी जो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है आप वही चार्ज करते थे कस्टमर से। एक बेसिक प्राइस आप कंपनी को देते थे और कस्टमर से आप लेते थे ऑन रोड प्राइस। इस बीच में आपका खर्चा था इंश्योरेंस और RTO का। RTO में अगर आप टैक्स कम भरते हो तो उस पर आपको कस्टमर को आप कोई भी उसका एविडेंस नहीं देते हो कि हमने इसका टैक्स कम भरा है तो आप हमको 500, 700 या 1000 रुपया कम दो। तो ये सीधा सीधा RTO को नुकसान था और इनके जेब में जा रहा था ये पैसा, जिसके लिए हमने इनको एक बार नहीं 10 बार मना किया था कि हमें जो कंपनी से मार्जिन मिलती है हम उसमें खुश है, हमें ये अंडर कटिंग का काम नहीं करना है। क्योंकि आज ये 500 हम कमा रहे हैं तो ये 500 डिवाइड होता था 3 लोगों में, तो हम एक 150 रुपये की वजह से कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते थे। तनिष जी, जब पूरा प्रकरण हुआ आपके साथ में, तो आपने कभी किसी डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट की, जैसे RTO हुआ या आपकी सुजुकी कंपनी हुई या और कोई डिपार्टमेंट जो कंसल्ट डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनमें कभी आपने वहाँ पे लिखित रूप में शिकायत की या पुलिस स्टेशन आके शिकायत की कि जो हमारे साथ जो गलत हुआ आपके साथ में इस विषय के अंदर? सर जी, हम लोग ने 3-4 डिपार्टमेंट में इनकी कंप्लेन की है। सबसे पहले हमने इनको एक लीगल नोटिस भेजा लॉयर की तरफ से। उसके बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो थाना में है वहाँ पे कंप्लेन की, क्योंकि वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं। जितनी भी कंपनीज में किसी भी डायरेक्टर के साथ, शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड होता है तो वो EOW में जाते हैं। तो हमने वहाँ पे इनकी कंप्लेन की कि इन्होंने 2 साल पहले पैसे ले लिए हैं और हमें अभी तक नहीं दिए हैं, जो कि कंपनी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। फिर हमने इनकी एक कंप्लेन RTO में भी की। RTO में कंप्लेन करने के बाद हम लोग ने इनकी कंप्लेन UMC में भी की।
यूएमसी में कंप्लेन करने के बाद हमने इनकी कंप्लेन लोकल पुलिस स्टेशन में भी की। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन? सेंट्रल पुलिस स्टेशन में हमने इनकी कंप्लेन की थी। तो वहाँ पे हमने जब कंप्लेन करने गए तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन का कहना ये था कि ये आपका जो मैटर है ये कंपनी का मैटर है, तो इस पे आपको डायरेक्ट कोर्ट जाना है। हम डायरेक्ट इसकी कंप्लेन नहीं ले सकते क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, ये आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने कोर्ट में जाने के लिए इनको लेटर भेजा। तो इन्होंने ये देखा कि अब ये पूरा मैटर कोर्ट में जा रहा है, तो इन्होंने पर्पसली जानबूझ के ऐसा प्लान किया कि हमें उसका आंसर दिया कि हम मीटिंग करते हैं, मगर उस मीटिंग में कोई भी रास्ता नहीं निकाला। खाली मीटिंग में भी निकले बहाना, एक बहाना आपको रोकने का हाँ। और कंफ्यूज रखने का आपको हाँ। और जिस तरह के टाइम और भी टाइम निकालने का। हाँ, बस ये टाइम निकालते गए। फिर हमने इनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने बोला अब हम डायरेक्टर है, आप डायरेक्टर नहीं हो। यानी सीधा सीधा मंशा सामने आ गई। हाँ, कि इनके मन में लालच आ चुकी है। हाँ। तो इन्होंने जब बोला कि अब आप डायरेक्टर नहीं हो तो कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से 2 साल लगते हैं कंपनी बंद करने के लिए, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया भाई हमारे पैसे आप दे दो, मगर इन्होंने बोला कि नहीं अब टाइम लगेगा, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। क्या अपील आपको आज आप इतना अपनी बातें बताई, क्या अपील करना चाहेंगे उल्लासनगर शहरवासियों को? सर हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके साथ सिमरन सुजुकी में कोई भी फ्रॉड होता है या आप उधर गाड़ी लेने जाते हो तो आप कंपनी की प्राइसिंग चेक करो और वहाँ की प्राइसिंग चेक करो। एज़ पर कंपनी आप एक एग्ज़ाम्पल बर्गमैन गाड़ी है जो सुजुकी की, वो 1,20,000 22,000 तक जाती है, मगर यहाँ पे उसी गाड़ी को वेटिंग दिखाते हुए 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं, ब्लैक मांगी जाती है। आजकल ऐसा है कि सब लोग अपना मुहूर्त देख के या किसी बर्थडे पे या पार्टी पे या सगाई पे या शादी पे गाड़ी अर्जेंटली गिफ्ट करते, तो उसका ये मौके का फ़ायदा उठाते और 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगते, जो कि ये बात कंपनी को भी पता है कि ऐसा कर रहे हैं। हमने सुजुकी कंपनी को भी बोला कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, मगर कंपनी ने ये बोला कि हमें इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, हमारी गाड़ियां जो बेचेगा हम उसी का साथ देंगे। कोई सुजुकी के 2 ऑफिशियल्स थे, हम उनका नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनका नाम डिस्क्लोज़ करेंगे, जो इनके साथ बंधे हुए थे और ये जो भी फ्रॉड करते थे ये उसको ढकने के लिए उनका साथ देते थे। यानी कहीं ना कहीं उनको शेयर भी देते होंगे। हाँ, उनको काली कमाई का शेयर देते हैं। वो यहाँ पे आते हैं, सुजुकी कंपनी के तरफ से जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आते थे उनको शोरूम में आके मिलना है हमसे, मगर जो इनके साथ जाके वो बाहर मीटिंग करते थे, यहाँ पे आके एक दिन स्टे करते थे, रात को पार्टियाँ करते थे, तो वो सब तो आप समझ सकते हो कि ये पार्टियाँ कैसे होती है। तो हमारा ये एक ही मांग है कि ये अभी हमारे पैसे दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मगर हम इनको जब बोलते हैं कि हमारे पैसे दे दो, तो ये बोलते आप पहले हर एक जगह पे जाओ और वहाँ से जाके एनओसी लेके आओ कि हमें ये कंप्लेन वापस ले रहे हैं। तो सर अब जब हम लोग ने कंप्लेन किया है, अब हम ही जाके वहाँ पे बोलेंगे कि हम कंप्लेन वापस ले रहे हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट हमें यही बोलेगा कि आपने ये झूठी कंप्लेन की है। तो उसमें ये हमें 420 में फंसाना चाहते हैं कि आप पहले कंप्लेन भी आप ही करो, कंप्लेन वापस भी आप ही लो। हमने इनको बोला सर हम एक MOU बनाएंगे जिस पे आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम ये कंप्लेन वापस लेंगे, क्योंकि ये कंप्लेन जेन्युइन है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में से ये पूछोगे या कहीं पर भी आप जाके ये इंक्वायरी करेंगे तो ये आपको पूरी कंप्लेंट्स जेन्युइन मिलेगी। हमारे पास एविडेंस है कि ये कंप्लेन जेन्युइन है, मगर ये बोलते हैं कि हमें NOC चाहिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अगर हम NOC निकालते हैं बिना MOU के तो फिर ये हमें कितना और टाइम घुमाएंगे ये हमें भी पता नहीं है। जल्दी हम लेंगे मुलाकात सिमरन सुजुकी के जो डायरेक्टर है पप्पू जी, नंदलाल नाम है उनका, और नाम से उनसे भी मुलाकात लेंगे और पूछेंगे कि जो आपके जो आरोप लगे हैं इस आरोप को लेके आपका क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।